हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, यानी कि मेथड्स क्या है ट्रायल बैलेंस की कवर करेंगे आज विद एग्जांपल। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि ट्रायल बैलेंस होता क्या, उसके ऑब्जेक्टिव, नीड और फंक्शंस क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसी भी टाइम बना सकते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ में, यानी हर महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद। ज़्यादातर जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनाया जाता है ताकि वेरीफाई किया जा सके अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो लेजर अकाउंट की है फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जाएगा। लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। तो जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही बैलेंस इक्वल आ जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो लेजर अकाउंट बनाए गए हैं वो अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद ही जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस हमेशा एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ना कि पार्टिकुलर पीरियड को। मेथड्स के प्रिपेयर करने के ट्रायल बैलेंस को 3 मेथड होते हैं: बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। फर्स्ट आता है बैलेंस मेथड। नाम से क्लियर है बैलेंस, यानी कि हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए लेजर अकाउंट के बैलेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लेजर अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड आउट करेंगे। जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए जाएंगे उन सभी लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड आउट किए जाएंगे। जिस लेजर का डेबिट बैलेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में चला जाएगा। जो लेजर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। अगर किसी लेजर का कोई बैलेंस नहीं है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट टोटल दोनों इक्वल आ जाता है किसी लेजर का, तो उसे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करना है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं वो अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं। तो हम बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके ट्रायल बैलेंस सिर्फ तभी बना सकते हैं जब सभी लेजर्स अकाउंट को हमने बैलेंस किया होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। हमारे पास कैश बुक लेजर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक्स ऑफ शेखर ब्रदर गिवन है। यहाँ पे कैश बुक गिवन है, कैश बुक का बैलेंसेस फाइंड आउट किया गया, ये टोटल है, ये बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाया गया, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दिनेश, गोपाल, नितिन। और नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये सभी हमें लेजर्स अकाउंट बना के दे रखे हैं। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर ब्रदर का एज एट 30 अप्रैल 2024। एज एट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये एक पार्टिकुलर डेट को बनाया गया, ना कि पार्टिकुलर पीरियड का। सबसे पहले नेम किया अकाउंट का, फिर कौन सी लेजर फोलियो नंबर है यहाँ पे आएगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहला आता है कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस चेक करते हैं, फिर बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया गया क्रेडिट साइड पे। तो जो ये बैलेंस है, अब ये हम इसे क्रेडिट बैलेंस बोले या डेबिट बैलेंस बोले, कैसे पता चलेगा? ये जो बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे आया, ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया है? क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से, तभी तो बैलेंसिंग फिगर है जो क्रेडिट साइड पे आई है। तो जब डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट साइड के बैलेंस से,
तो इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। बेशक ये क्रेडिट साइड पे है, ये अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा होने के कारण आया है। तो जो 55,500 और 3,80,000 जो ये बैलेंसेस आए हैं, कैश का 55,500 और बैंक का 380, ये हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में दिखाना है। नेम ऑफ द अकाउंट वाले कॉलम में अकाउंट का नाम बताएंगे, कैश अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है इसका, डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में 55,500 और दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है 3,80,000 रुपये से। नेक्स्ट लेजर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे है। तो जब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था डेबिट बैलेंस से, तभी तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई है, तो इस बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। बेशक ये डेबिट साइड है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में 2 लाख रुपए। नेक्स्ट लेजर है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं फाइंड आउट किए जाते, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाता है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा। 470 प्लस 20 करेंगे तो 4,90,000 दिखाएंगे। परचेज अकाउंट के नाम से, परचेज अकाउंट के नाम से 4,90,000 डेबिट बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इस कारण से इसका बैलेंसेस नहीं किया गया। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम होती है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। 24,000 प्लस 8,30,000 करेंगे तो 8,54,000 बनते हैं। 8,54,000 को ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे। सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट बैलेंस के अंदर 8,54,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर दिनेश की है। दिनेश का बैलेंस कैलकुलेट किया गया है, क्लोजिंग बैलेंस 58,000। क्लोजिंग बैलेंस अभी यहाँ पे डेबिट साइड पे क्यों आया है, क्योंकि जो क्रेडिट बैलेंस था वो ज़्यादा था डेबिट बैलेंस से, इस कारण से जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आई है। तो जो ये बैलेंस है इसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिनेश के नाम से 58,000 क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। दिनेश के नाम से दिखाएंगे क्रेडिट बैलेंस के अंदर 58,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर है गोपाल की। गोपाल का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे है। जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया क्रेडिट बैलेंस से, तभी तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई है। तो जो ये बैलेंस आते हैं इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गोपाल के नाम से डेबिट बैलेंस में 80,000 दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर गोपाल के नाम से दिखाएंगे डेबिट बैलेंस के कॉलम में 80,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर नितिन है। बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे है, तो जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से, तभी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई है। तो इस बैलेंस को भी हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में नितिन के 50,000, नितिन के डेबिट बैलेंस में 50,000। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का अकाउंट का बैलेंस है जो यहाँ पे है। डेबिट बैलेंस ज़्यादा था क्रेडिट बैलेंस से, इस कारण से बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई है, तो इसे भी हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। फर्नीचर अकाउंट के 25,000 डेबिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे। फर्नीचर के नाम से फर्नीचर अकाउंट से लेके आए हैं इसे डेबिट बैलेंस के अंदर 25,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर है रेंट अकाउंट। रेंट एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। हम जानते हैं कि हम नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसिंग नहीं करते। रेंट एक्सपेंस है, बैलेंस क्या होता है हमेशा एक्सपेंस का डेबिट, तो डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे रेंट अकाउंट के 4,000। रेंट अकाउंट के
4,000 रुपये दिखाएंगे डेबिट बैलेंस के अंदर। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग, जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से तभी तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है, इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस के अंदर 15,000 दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस के कॉलम में 15,000 रुपये। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, इस कारण से इसका बैलेंसिंग नहीं किया गया। 14,500 सैलरी है, ये पे की गई है, एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। सैलरीज अकाउंट के डेबिट बैलेंस में 14,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, इसी कारण से इसका बैलेंस नहीं किया गया। परचेज करने से एक्सपेंस होते हैं जिस कारण से हम उसे डेबिट करते हैं। जब परचेज रिटर्न होता है तो उससे एक्सपेंस कम हो जाते हैं जिस कारण से परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा 2,000 से। परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आते हैं 2,000। जितनी लेजर थी उन सबकी यहाँ पे हमने बैलेंसेस को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब हम इसे क्लोज करते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करते हैं। डेबिट बैलेंस का जो टोटल बनते हैं 11,14,000 और क्रेडिट बैलेंस भी 11,14,000 से। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि जितनी भी लेजर पोस्टिंग की गई है वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट है। नेक्स्ट मेथड आता है ट्रायल बैलेंस को बनाने का टोटल अमाउंट मेथड। अब यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए बैलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका करेंगे? टोटल अमाउंट का। जो टोटल अमाउंट आएगा डेबिट साइड लेजर का, उसे हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखा देना है। जो टोटल अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड लेजर का, वो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखा देना है। तो इसमें क्या बेनिफिट होते हैं कि जैसे ही हमने लेजर अकाउंट बनाए उसके बाद हम साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ क्या लेना है? टोटल अमाउंट लेना है। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं इसे भी। जिसमें फॉर्मेट रहते हैं ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस शेखर ब्रदर का बनाना 30 अप्रैल 2024 को। हमने यहाँ पे नेम लेना अकाउंट का, लेजर फॉलो, टोटल लेना है डेबिट आइटम का और टोटल लेंगे क्रेडिट आइटम का। यहाँ पे टोटल लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लेजर है कैश बुक का। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों है। सबसे पहले कैश का करते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल है वो 2,24,000 है। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1,68,500 से। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट के नाम से दिखाना है। जो डेबिट साइड का टोटल है 2,24,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,68,500 से। जो बैंक का डेबिट साइड का टोटल 8,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल 4,70,000। तो बैंक अकाउंट के नाम से जो डेबिट साइड का टोटल है 8.5 लाख है, 8,50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 4,70,000 से। नेक्स्ट लेजर है कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 2 लाख, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इसे तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ टोटल को लेना है। टोटल कितने? 2 लाख, वो भी कौन सा? क्रेडिट साइड का। कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट 2 लाख रुपए। नेक्स्ट परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट में जो डेबिट साइड का टोटल है 490। परचेज अकाउंट के नाम से टोटल ऑफ डेबिट आइटम 4,90,000। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट है। क्रेडिट का टोटल 830 प्लस 24 तो 8,54,000। सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट 8,54,000। नेक्स्ट लेजर दिनेश की है। दिनेश में डेबिट साइड का जो टोटल है उससे मैंने क्लोजिंग बैलेंस को काउंट नहीं करना, मैंने सिर्फ टोटल लेना है। टोटल 2,000 प्लस 4,10,000
तो 4,12,000 डेबिट आइटम का टोटल हो गया, 4,70,000 क्रेडिट आइटम का टोटल हो गया। दिनेश के 4,12,000 डेबिट आइटम का टोटल, 4,70,000 क्रेडिट आइटम का टोटल। नेक्स्ट गोपाल का लेजर है, डेबिट आइटम का टोटल 5,30,000, क्रेडिट आइटम का टोटल सिर्फ 450 लेंगे, बैलेंसिंग फिगर नहीं लेंगे हम। गोपाल के जो डेबिट आइटम्स का टोटल है 5,30,000, क्रेडिट आइटम का टोटल है 4,50,000। नेक्स्ट लेजर नितिन के, डेबिट आइटम्स का टोटल 3 लाख, क्रेडिट आइटम का टोटल 2.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेंगे। नितिन के लेंगे 3 लाख, 2.5 लाख। फर्नीचर अकाउंट में सिर्फ डेबिट आइटम है 25,000 की, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना हमने। फर्नीचर अकाउंट के 25,000 डेबिट बैलेंस में आएंगे। नेक्स्ट रेंट अकाउंट का भी 4,000 डेबिट में आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट का भी 15,000 सिर्फ डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस काउंट नहीं करेंगे। सैलरी अकाउंट का भी डेबिट में 14,500 आएगा और परचेज रिटर्न का क्रेडिट में 2,000 आएगा। तो हमने फर्नीचर अकाउंट का डेबिट में 25,000, रेंट अकाउंट भी डेबिट का टोटल आएगा 4,000, ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट में 15,000, सैलरी अकाउंट भी डेबिट में 14,500, लेकिन जो परचेज रिटर्न अकाउंट है इसमें क्रेडिट 2,000। तो जितना टोटल था डेबिट आइटम का वो टोटल ऑफ डेबिट आइटम के अंदर, जितना टोटल था क्रेडिट आइटम्स का वो टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम के अंदर दिखा दिया। सारा कंप्लीट हो गया। अब क्लोज करते हैं। टोटल आते हैं 28,64,500 और क्रेडिट आइटम का टोटल भी 28,64,500 बनता है। इस तरीके से बच्चों ये दोनों ही साइड का टोटल है जो टैली हो जाता है और इससे हमें श्योरिटी मिल जाती है कि सभी लेजर्स की पोस्टिंग अर्थमेटिक एक्यूरेट है। नेक्स्ट आते हैं कि डिफरेंस क्या है। जो दोनों मेथड अभी हमने कवर किए हैं, ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड में और ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड में। फर्स्ट जो मेथड हमने कवर किया था बैलेंस मेथड से, इसमें जो ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं वो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से बनाए जाते हैं, जबकि इसमें जो ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं वो टोटल अमाउंट ली जाती है डेबिट आइटम की और क्रेडिट आइटम की। जितने भी लेजर अकाउंट बनाए गए हैं इस मेथड में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को कंसीडर करके जिनके बैलेंसेस आए होते हैं। जिन लेजर अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आता उन्हें हम छोड़ देते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर नहीं आती है, टोटल जो होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल आ जाता है, तो जिस कारण से फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सिर्फ हम उन्हीं लेजर अकाउंट को इंक्लूड करेंगे ना जिनके बैलेंसेस हैं। जिन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस नहीं होंगे उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड भी नहीं किया जाएगा। जबकि टोटल मेथड के अंदर क्या होता है कि सभी लेजर्स को शामिल किया जाते हैं, चाहे कोई लेजर अकाउंट बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, सभी के सभी लेजर अकाउंट को इस मेथड के अकॉर्डिंग कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस में जब दिखाएंगे। जो ये मेथड होते हैं इसमें ट्रायल बैलेंस हम सिर्फ तभी बना सकते हैं जब सभी के सभी लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जा चुके हैं, जबकि जैसे ही लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर हो उसके बाद ही हम इमीडिएटली ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके और टोटल अमाउंट मेथड का इस्तेमाल करके। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे टोटल कम बैलेंस मेथड का टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।